नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले शीर्षक पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले शीर्षक इस पाठ के लेखक ने इसमें बताया है कि मनुष्यों ने किस प्रकार अपने स्वार्थ में धरती को अव्यवस्थित कर दिया है। इस कड़ी में उसने केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर ली है। आज की तुलना में पहले के इंसान अधिक सहृदय होते थे। लेखक ने ऐसी कई कहानियों का जिक्र इस पाठ में किया है। कहते हैं कि ईसा से करीब 1025 वर्ष पहले सोलोमन नाम का एक राजा का जिक्र बाइबल में मिलता है। कुरान में शायद उसी सोलोमन को ही सुलेमान कहा गया हो। सोलोमन या सुलेमान जो भी कहा जाए, वह केवल मनुष्यों का ही राजा नहीं था बल्कि वह पशु पक्षियों और छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी बादशाह था। वह उन सब की भाषा को भी जानता और समझता था। एक बार वह अपने लश्कर के साथ जा रहा था। रास्ते में उसके घोड़ों की टाप सुनकर चींटियां अपने बिल में जा रही थीं। इस पर सुलेमान ने चींटियों से नहीं घबराने की बात कहते हुए कहा कि ईश्वर ने उसे सबका रखवाला बनाकर भेजा है। वे उनके लिए मुसीबत नहीं है। यह कहकर वे आगे चले गए। यह जान चींटियों ने उसके लिए दुआएं की और आगे चल दी। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटे तो मां ने उनके लिए खाना परोसा। रोटी का एक निवाला तोड़ते ही उनके पिता को अपनी बाह पर एक काला चौंटा रेंगता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल अपने खाना को छोड़कर उस चौंटा को कुएं पर छोड़ने चले गए। बाइबल सहित कई अन्य ग्रंथों में नूह नाम के एक अन्य पात्र का जिक्र मिलता है जिसे लोग पैगंबर के रूप में जानते हैं। उसका असली नाम लश्कर था। हालांकि अरब के लोग उन्हें नूह के नाम से ही जानते हैं, कारण वे पूरी जिंदगी रोते रहे। एक बार उनके सामने से एक घायल कुत्ता गुजरा। इस्लाम में कुत्ते को खराब माना जाता है, अतः उन्होंने उस कुत्ते को दूर रहने के लिए कहा। उनके इस दुत्कार पर उस कुत्ते ने उनसे कहा, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और न तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। सबको बनाने वाला एक ही ईश्वर है। उसकी मर्जी से ही सब होता है। यही बात उन्हें पूरे जिंदगी रुलाता रहा। महाभारत में भी कुत्ते का जिक्र आया है जो युधिष्ठिर के साथ अंत तक उनके साथ रहा। अब भले ही संसार को बनने के जितने भी किस्से हों या कहे जाते हों, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि धरती पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता है। यह सबकी है। वसुधैव कुटुंबकम के तर्ज पर संसार एक परिवार की तरह था जिसे मनुष्यों ने पहले तोड़ा और अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। लोग अब एक आंगन और एक दलानों पर नहीं रहते। परिवार छोटे छोटे डिब्बों की तरह कमरों में सिमटने लगे हैं। बेहताशा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोग समंदर तक को पीछे ढकेलने लग गए। पेड़ पौधों और
जंगलों की सफाई करने से फैले प्रदूषण ने जीव जंतुओं को भगाना शुरू कर दिया है। प्रकृति की भी अपनी सहन शक्ति होती है। मानवकृत इस अव्यवस्था को लेकर प्रकृति के गुस्से के नमूने कई दफे बाढ़, भूकंप, सुनामी और गर्मी के जैसे प्राकृतिक आपदाओं को हम लोग पहले ही देख चुके हैं। प्रकृति के प्रति पहले के लोग कितने संजीदा होते थे, इसको बताते हुए लेखक कहते हैं कि उनकी मां अक्सर उनसे कहती, शाम के वक्त पेड़ अथवा पौधों से पत्तियां मत तोड़ो, वे रोएंगे। चिराग जलाने के समय फूल मत तोड़ो। दरिया के किनारे जाने पर पहले उसे सलाम अर्थात प्रणाम करो। कबूतरों और मुर्गों को कभी परेशान मत करो, मुर्गे अजान देते हैं, आदि आदि। एक बार लेखक के कमरे के रोशनदान में कबूतर के घोंसलों के 2 अंडों में से एक को बिल्ली ने तोड़ दी, जबकि दूसरे को बचाने में उनकी मां से फूट गया। उसके बाद लेखक की मां दिन भर इस बात से दुखी रही कि उसकी लापरवाही के कारण कबूतर का एक अंडा फूट गया। वह दिन भर कुछ नहीं खाई और नमाज पढ़ती रही। इस पाठ के लेखक ने बताया है कि वे मुंबई के वारसोवा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। पहले यह जगह शहर से दूर होने के कारण वहां पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और दूसरे जानवरों की अच्छी खासी आबादी थी। वारसोवा का शहर का शक्ल अख्तियार करते ही अब वहां पहले के जैसा कुछ भी नहीं रहा। सभी जीव जंतु वारसोवा छोड़ चुके हैं। जो कुछ नहीं गए वे यहां वहां जहां जैसे तैसे डेरा डाले हुए हैं। लेखक के फ्लैट में 2 कबूतर एक मचान पर घोंसला बना के रहते हैं। उनके साथ उनके 2 नन्हे नन्हे बच्चे भी थे। कबूतर के उन बच्चों को खिलाने पिलाने की जिम्मेवारी बड़े कबूतरों पर भी थी। दिन भर वे आते जाते रहते। लेखक और उनकी पत्नी को इससे परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने जाली लगाकर उन कबूतरों को बाहर कर दिया। अब दोनों कबूतर बाहर खिड़की पर उदास बैठे रहते हैं। लेकिन अफसोस है कि अब उन्हें बचाने वाला न सुलेमान है, न शेख अयाज के पिता, और ना ही लेखक की अब मां रही जिन्हें उन बेजुबानों की फिक्र हो। तो ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित अब दूसरों के दुख से कहां दुखी होने वाले शीर्षक पाठ के सारांश। उम्मीद है आपको इस पाठ की बात समझ में आई होगी। आप इस पाठ को बेहतर तरीके से समझ सके होंगे। बात आपकी समझ में आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।